नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मन लगा के पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। वैकेंसी आपकी आने वाली है, बहुत सी वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम रेलवे ग्रुप डी। एक नोटिस आया है, इसमें ऐसा मत समझिएगा कि फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म कब से भरा जाएगा। इस नोटिस में सिर्फ ये दिया गया है कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। अक्टूबर में आपका कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर में फॉर्म भरा जाना था, लेकिन अक्टूबर क्या दिसंबर भी बीत चुका है। अब यहाँ 3-4 दिन में तो कुछ होना नहीं है, जो भी होगा अब ये अगले साल में ही होगा। लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी, 5-6 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगा। और इसके साथ इन्होंने कैलेंडर भी दिया कि कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएंगी। अक्टूबर भी बीत गया, नवंबर भी बीत गया, दिसंबर कुछ दिन में बीत जाएगा। और हो सकता है 80,000 वैकेंसी आए, 1 लाख वैकेंसी आए, क्योंकि 5-6 साल के बाद अगर वैकेंसी आ रही है, ठीक। ग्रुप डी के पोस्ट हैं जहां पर लगातार हम लोग न्यूज देख रहे हैं, चाहे आरटीआई का रिप्लाई हो, चाहे अलग अलग जोन के जो नोटिस निकलते हैं, उसके हिसाब से तो यही पता चलता है कि 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट यहाँ पर खाली है रेलवे में। लेकिन अगर इस नोटिस के हिसाब से देखें तो वैकेंसी कितनी आ रही है? वैकेंसी आ रही है 32,438 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। वैकेंसी अगले महीने शायद आ जाए, कुछ इस पे कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का डेट था, नवंबर आ गया। अब यहाँ पर ये जो नोटिस आया है इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। इस नोटिस में सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो फाइनल नोटिस आएगा आपको तभी पता चलेगा। पेपर एक मतलब टीयर 1 टीयर 2 करके होगा या फिर सिर्फ एक पेपर होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न रेलवे का आपका एक नोटिस है और इसमें आपको दिखाया गया है कि कितने पोस्ट खाली है और कितनी वैकेंसी आने वाली है। किसी भी डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी लेनी होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कितने पोस्ट खाली हैं। अच्छा, उस पोस्ट को खाली है उसका फिर से डिमांड बना के भेजा जाता है, उस हिसाब से फिर से वैकेंसी आती है कि इस पे इतनी वैकेंसी आनी है। जैसे अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट एसएनटी, अब ये आपके जगहों के नाम लिखे हुए हैं, एक जोन का पूरा है इसमें वेस्टर्न रेलवेज का। तो 284 पोस्ट खाली है, लेकिन 70 वैकेंसी इस पे आएंगी। असिस्टेंट एसएनटी में बात करेंगे तो टोटल जैसे 1824 पोस्ट खाली है, 1824 पोस्ट खाली हैं। वैकेंसी कितनी आनी है? 442, 1/4। इसी प्रकार से आप हर जगह देख लीजिए, असिस्टेंट वर्कशॉप 1567 पोस्ट खाली है, वैकेंसी आएगी 294। असिस्टेंट ब्रिज 124 खाली है, 30 वैकेंसी आएगी। कैरियर्स एंड वैगन 1612 खाली है, 390। और ऐसे आप सब चीज देखते जाएंगे, लोको सेट वगैरह, ये जो भी है इसमें वैकेंसी जो भी आपको खाली है ना, जैसे 400-500 वैकेंसी खाली है, एक चौथाई से भी कम वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। तो जो आप सोच रहे थे 80,000 90,000 वैकेंसी के बारे में, तो ये एक चौथाई हो गया है, उसको कम कर लीजिए, एक तिहाई करके वैसे भी 30-32 हजार वैकेंसी आपके पास आने वाली है। अब इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हर साल वैकेंसी आएगा, क्या होगा, कुछ क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए हैं, कब तक पेपर होगा, कब तक चीजें फाइनल होंगी, कुछ नहीं पता है। इसका भी फॉर्म भरा जाएगा, 1-1.5 साल का समय तो यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे अगर जोन में देखें तो 18,785 पोस्ट आपकी खाली है, लेकिन वैकेंसी कितने पोस्ट पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ 4,672। सीधा सीधा 1/4 आपका यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ अब ये दूसरा नोटिस अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, इसमें एक चीज लिखा है कि बोर्ड हैज डिसाइडेड नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसपे कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी। रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ पोस्ट की वैकेंसी इस बार नहीं आएगी। जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट केटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क, ये सारे कुछ पोस्ट हैं, इस पे कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस वजह से भी वैकेंसी आपकी कम हुई है। और बाकी आप यहाँ पर सारी वैकेंसी देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कुल मिला के 32,438 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म कब भरा जाएगा कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है अगले महीने से भरा जाए, अगला महीना अगला साल ही आ रहा है, जनवरी में भरा जा सकता है, फरवरी में भरा जा सकता है। उसमें एज लिमिट क्या होगी फॉर्म आने के बाद पता चलेगा। और क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी, 10th पास रहेगा, किस पोस्ट के लिए आईटीआई लगेगा, कहाँ पर क्या होगा, ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, उसी में आपको यहाँ पर पता लगेगा। बस यहाँ पर ये क्लियरिटी मिली है कि 32,438 पोस्ट आपके आने वाले हैं, जो देखा जाए तो कम है, बहुत कम है। अगर इसको 5-6 साल के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ये पोस्ट आपके बहुत कम है, ठीक।
लेकिन हमको क्या करना है, तैयारी करना है, तैयारी में लगना है, शायद आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, कुछ नहीं पता है और बढ़ने का क्या ही कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, और सबसे खराब चीज़ इसमें ये होता है रेलवे में, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली खराब लगता है, वैकेंसी 32,000 दिखेगा, ठीक? जो वैकेंसी आएगा उसको फिर से ज़ोन वाइज़ में तोड़ दीजिए। किसी ज़ोन में 1000 वैकेंसी आई, किसी ज़ोन में 5000 वैकेंसी आ गई, किसी ज़ोन में 50 वैकेंसी आई है। जैसे अभी एनटीपीसी में आप लोग देखे होंगे, कुछ ज़ोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, कुछ ज़ोन में 40-50, 12 वैकेंसी, 15 वैकेंसी ऐसे था। तो इस हिसाब से फिर से ज़ोन चूज़ करना भी एक चैलेंज हो जाता है। किस ज़ोन से फॉर्म भरें, कहाँ से हमारा सिलेक्शन होगा? तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस आपकी रहती हैं। अब जो भी चीज़ें आएँगी, फॉर्म आएँगी, उसके बाद हम सबका एनालिसिस किया जाएगा, सब चीज़ों को देखा जाएगा, तैयारी कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है? तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से रोज़ सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।